पहले अपना मुझे नाम बता सकते हैं, आपका नाम और सर किस क्लास में है और आपका किस स्ट्रीम में है? सर मेरा नाम है सुंदर मिश्रा। मैं पीसीएम साइंस स्ट्रीम से हूँ। सर मैं अपनी दिक्कतें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। यहाँ पे पहली दिक्कत ये है कि फ़िज़िक्स की क्लास नहीं हो पाती। फ़िज़िक्स के एक टीचर हैं, वो भी सही से नहीं हो पाती है। दूसरी चीज़ ये है कि लाइब्रेरी बुक्स लेना हो तो हमें, अगर मतलब जैसे गरीब घर के बच्चे हैं, उन्हें बुक की घर से बुक नहीं हो पा रहा है, अगर वो लाइब्रेरी से लेकर पढ़ना चाहें तो वो नहीं हो पाती। दूसरी दिक्कत ये है लैब, जैसे केमिस्ट्री के हो गए, उसमें लैब ज़रूरी होता है, तो लैब हमारा हम लोग का नहीं हो पा रहा है। किसी भी तरीके से टीचर काम चला रहे हैं। दूसरी दिक्कत ये है, जैसे स्पोर्ट करनी है हमको, बहुत से बच्चे होते हैं एनसीसी वगैरह करने के लिए, आर्मी में ज्वाइन करने के लिए, उन लोगों के लिए एनसीसी ज़रूरी होती है। वो चीज़ यहाँ उपलब्ध नहीं है, यहाँ के ग्राउंड नहीं अच्छे हैं, और भी चीज़ें हैं जो कि कोई और बंदा है जो कि आकर के थोड़ा सा क्लियरिटी में मुझे बात बताए क्या क्या है? कोई आप में से कोई साइंस का स्टूडेंट का, मैथ्स बायो कोई आना चाहेगा? कोई आ जाओ। देखिए यहाँ पे मैं आपसे फॉर्मल इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ। फॉर्मल मतलब जैसे आप अपने पेरेंट्स से बात करते हो, ठीक है, आपके बड़े भाई होते हैं, वो भी लाइक एज योर ब्रदर, वो भी आपके पेरेंट्स की तरह होते हैं, तो आप खुल के बताओ। जब तक हमें प्रॉब्लम्स आप नहीं बताओगे हम क्या समझ पाएंगे क्या दिक्कत है यहाँ आप लोग को। जैसे इन्होंने अभी बोला कि टीचर्स तो हैं, लेकिन एक ही टीचर्स के साथ में बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। कभी कभी इंग्लिश और हिंदी मीडियम्स की जो क्लासेस हैं वो भी क्लब हो रही हैं, तो उसमें भी आप लोग को थोड़ी बहुत दिक्कत आती होंगी। आपने लेबोरेटरीज़ का तो मैंने भी हाल देखा है, एक टाइम पे एक लैब में तीनों स्ट्रीम उसके केमिस्ट्री फिजिक्स एंड बायो के बंदे बैठ करके लैब में नहीं कर सकते, जो स्थिति मैंने देखी है अपने एंड से। और आपने बोला बुक्स की दिक्कतें हैं, ठीक है, लाइब्रेरीज़ की आप लोग की इशू आ रही हैं, प्ले ग्राउंड्स का इशू है। पा रही है, तो यहाँ से लेने की मैंने वो नहीं हो पा रही है। और लैब जैसे मतलब केवल बायोलॉजी का है, केमिस्ट्री का भी होना चाहिए, ठीक है। अलग अलग होना। और कोई बोलना चाहेगा कुछ? आओ फिर मैं कॉमर्स वाले से भी बात करता हूँ। आओ, आप डरो मत, तो आप बात तो करो, हमसे तो बात करो, हमसे क्या बात करें, टीचर थोड़ी हैं कोई तुम्हारे यार। जो भी प्रॉब्लम है आप अपना मास्क उतार के बोलना, तो वही आपका क्लियर है। Hello everyone, my name is Mohammad Arif Khan and I'm a new student of this college. And when I going to admission in it, there is a one problem that computer stream is not over there, and it was a very main stream, and I'm very upset because I'm loving of computer field and there is no avail of this field. And one more thing, sports यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, स्पोर्ट्स फील्ड पे यहाँ बिल्कुल काम नहीं है, एक भी स्पोर्ट्स अवेलेबल नहीं है। जब मैं शुरू में आया था तो स्पोर्ट्स पे नामो निशान तक नहीं था, प्लेग्राउंड्स है नहीं, और लैब्स तो कुछ कंफर्म ही नहीं है हम लोग का, एकदम कुछ अवेलेबिलिटी नहीं है। इसलिए प्लीज़ कुछ भी अगर हो सकता है प्लीज़ हेल्प अस अराउंड, और प्लीज़ यहाँ स्पोर्ट्स फील्ड पे ज़रूर ध्यान दीजिए। थैंक यू एवरीवन। जैसे इन्होंने बताया कि लाइब्रेरीज़ का तो बहुत बड़ा इशू है, उन्होंने बोला कि भाई कंप्यूटर स्ट्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, एंड आपको स्पोर्ट्स चाहिए, एनसीसी चाहिए। फिलहाल मैं आपको बता दूं फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं के ए सर्टिफिकेट होल्डर हैं। इस कॉलेज में आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी तीनों विंग्स अवेलेबल हैं, ठीक है, तीनों विंग्स अवेलेबल थे। तो ऐसा नहीं कि इस कॉलेज में विंग्स नहीं थे। और जैसा आपने बोला कि कंप्यूटर्स तो हम लोग के टाइम पे नहीं था, ये तो गवर्नमेंट ने बाद में खैर इसको अलाउड किया है, तो हाँ। लेकिन आपने जो स्पोर्ट्स की बात करी, तो इस कॉलेज के प्रेमिसेस के अंदर कभी आप उस कंपाउंड में जाओगे तो आपको सारे प्लेग्राउंड दिख जाएंगे। तो स्पोर्ट्स की यहाँ पे किसी भी तरह की दिक्कत नहीं थी। तो बात करेंगे एक बार मैनेजमेंट से भी, इस चीज़ को हम लोग लेकर के आएंगे इस वीडियो के थ्रू। या तो अब कॉमर्स वालों से मैं बात करता हूँ। देखो आप लोग का तो मैंने देख लिया, साइंस वालों का तो मैं, क्योंकि खुद साइंस का स्टूडेंट, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। लेबोरेटरीज में बैठना तो बहुत डिफिकल्ट है वहाँ पे, ठीक है। चलो उस पर हम बात कर लेंगे। आपका लाइब्रेरी का भी पॉइंट है, वो हम ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन क्रिएट होगी तो उनके सामने हम ये चीज़ बैठ करके डिस्कस करेंगे, जो हमसे बन सकता होगा, ठीक है। अगर मैनेजमेंट कुछ नहीं करता होगा तो हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, हम दो बंदे यहाँ पे खड़े हुए हैं, हमसे जितना बन सकता होगा हम उतना करने की पूरी कोशिश करेंगे। पूरी आपको तो नीड हम फुलफ़िल नहीं कर सकते, लेकिन हम आपको उस कंडीशन में कर देंगे कि जो प्रॉब्लम्स अभी एज इट इज़ हैं कम से कम वो कुछ हद तक तो कम हो जाएं। बाकी हम लोग आगे इनिशिएट लेंगे, जो भी हमें करना होगा वो तो टाइम टू टाइम हम आपसे लेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम आपसे फॉर्मल इतना होकर के हम आपसे बात करें तो हम आपको ये चीज़ बता देते हैं कि हाँ इसके लिए हम कुछ ना कुछ करेंगे। और लाइब्रेरीज़ का देखो यार, लाइब्रेरी हम यहाँ पे सेटअप तो नहीं करवा सकते, लेकिन कोशिश करते हैं कि पुरानी लाइब्रेरी में आपको एंट्रेंस तो दिलवाई दें, या कॉलेज की जो पुरानी लैब्स हैं यूपी बोर्ड में, एटलीस्ट आपको वहाँ पर बैठने की जगह तो मिल जाए।
क्योंकि यहाँ पे क्लासेस उतनी अच्छी स्थिति में नहीं है। ऊपर की स्थिति मैंने देखी हुई है, बहुत बुरी हालत में है, और आप लोग बैठ भी रहे हो तो बहुत बड़ी बात है कि आप इतने डेंजरस बिल्डिंग में बैठ रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। कॉमर्स वालों को क्या प्रॉब्लम आ रही? कॉमर्स का कौन है? कॉमर्स के हो आप ही बोल करके गए हो। कॉमर्स में और कुछ इशू है? आपसे तो बात हो चुकी है, कोई और बोलो यार, सब मौन धारण करके मत बैठो। सभी को ही प्रॉब्लम है, ऐसा तो नहीं किसी एक ही दो बंदे को प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो सभी की सॉल्व होगी। हाथ बताओ कौन बात करना चाहेगा, बताइए। देखो हम भी आप ही के बीच के ही बंदे हैं, हम भी आज आप ही के बीच से उठ करके पढ़ करके गए हैं। बस स्थिति थोड़ा सा अंतर ये है कि हम कॉलेज के उस प्रेमिसेस में बैठते थे, आज अब इधर बैठे हो, और हम आज यहाँ पे इसलिए खड़े हैं कि आप इस प्रेमिसेस में बैठे हो, आपको दिक्कतें क्या हो रही हैं। हम आपकी सिर्फ दिक्कतें जानने के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, ये आप समझ लीजिए। तो आप एक दो बंदे तो आगे आओ, कम से कम कुछ तो बताओ हमें। कॉमर्स का कौन बंदा आएगा? कॉमर्स में क्या प्रॉब्लम्स हैं? हम लोग रोज़ रोज़ नहीं खड़े होंगे आपके सामने। आर्ट्स में है क्या? आर्ट्स में आ जाओ यार, तुम तो आ जाओ, बताओ आर्ट्स में नाम बताओ पहले अपना, और बताओ क्या दिक्कत। मेरा नाम आयुष कुमार गौतम है, मैं क्लास 12th में हूँ। जब मैं 9th में यहाँ आया तो बताया जाता था कि यहाँ मैं आर्ट लेना चाहता था, लेकिन यहाँ जनरली स्ट्रीम कॉमर्स की कंपलसरी बताई गई, तो कॉमर्स लेना पड़ा किसी तरह। कॉमर्स लिया, लेकिन फिर आर्ट लेनी थी, तो फिर वो चेंज हुआ। तो उस हिसाब से अगर यहाँ 9 से ही अगर होती आर्ट्स होती तो वो थोड़ा और सही हो जाता हम लोगों का, और ज्योग्राफी और वो बेसिस हो जाता। तो अभी 11th 12th है हम लोगों का, और बेसिस क्लियर हो जाता, 12th तक भी हो जाता क्लियर। इसलिए दिक्कत तो बस मुझे बस यही समझ में आई। और जैसा कि आपने भाई बताया कि यहाँ टॉयलेट्स के कंडीशंस बहुत सही नहीं है, फिर भी उसके लिए क्या कहा जाए, लेकिन अगर थोड़ा भी सही हो जाए तब भी हो सकता है थोड़ा सही। और हम लोगों के रूम्स हैं, हम लोगों का एक अलग कोई प्रॉपर रूम हम लोगों का डेडिकेटेड नहीं है आर्ट्स वालों का। 11th में जब हम लोग थे तो कंबाइंड पढ़ते थे कॉमर्स की क्लासों में, और कोई भी क्लास मिल गई खाली, जिस क्लास के बच्चे चले गए हम लोग बैठ जाते थे। जब 12th में आए तो भी कोई क्लास डेडिकेटेड नहीं है, अभी हम लोग अलग ही बैठते हैं कहीं भी, जो खाली क्लास मिल जाती है, और अलग हम लोग की कंबाइंड होती है क्लासें। और अगर और एक दो क्लासें जो हैं वो अलग नहीं हो पाती हैं, जैसे हिस्ट्री की, सिविक्स की क्लासें हैं, वो अभी भी नहीं हो पा रही हैं। तो इसके लिए अगर कुछ हो जाए तो बहुत भाई। आर्ट्स की आपने देखा, मैं आपको ओल्ड अभी समय आईसीएसई विंग की बिल्डिंग में खड़ा हूँ जहाँ पे यूपी बोर्ड संचालित हो रहा है। मैंने आपसे जैसा बात करी थी टीचर्स के थ्रू यहाँ पे देखा था, बिल्डिंग की प्रेमिसेस जो है वो तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा कि कैसी जर्जर हालत में विद्यालय चल रहा है, और टीचर्स को क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, स्टूडेंट्स को क्या क्या दिक्कत आ रही है। जैसे मैंने भी फॉर्मल इंटरेक्शन स्टूडेंट से भी यहाँ पे किया, साइंस, आर्ट एंड कॉमर्स के स्टूडेंट से, तो वही चीज़ प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं। लेबोरेटरीज़ नहीं हैं, लाइब्रेरीज़ नहीं है, प्लेग्राउंड्स नहीं है, सीलन भरे कमरे हैं, और टीचर्स की भी दिक्कतें हैं, और बैठने की भी व्यवस्था कुछ उचित नहीं है जिस हिसाब से एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम आती है। तो ये सारी चीज़ें देख करके तो मैं तो विद्यालय के मैनेजमेंट से, यहाँ के टीचर से और ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन से ये चीज़ बोलूँगा कि मैं आ करके अगर मैंने यहाँ पे कोई पहल शुरू करी है तो जो भी ओल्ड बॉयज़ हैं या कॉलेज का मैनेजमेंट है इस चीज़ को ध्यान में देखे। मैं ये वीडियो आपको एक चैनल के माध्यम से शेयर करूँगा, और ना कि केवल इस कॉलेज की दुर्व्यवस्था ही चल रही है, जो भी कॉलेज जहाँ पर भी ये जाएगा उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो इस चैनल के माध्यम से, मेरा चैनल का नाम होगा पथ प्रदर्शक, तो आप मुझे यहाँ पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। केवल क्योंकि ये ना कि एक कॉलेज की दुर्गति है, ऐसे पता नहीं कितने कॉलेज होंगे, ये तो बहुत नामी कॉलेज है कॉलविन तालुके दास, जिसकी ये बदहाली का हालत है सरकार की, इस सरकार के अंतर्गत। तो एक प्रशासन से भी एक सवाल है कि इस जर्जर स्थिति में जिस हिसाब से विद्यालय चल रहा है, तो क्या ये विद्यालय चलाना उचित है, या यहाँ का प्रबंध तंत्र इस चीज़ को किस हिसाब से इजाज़त देता है कि इतने ज़्यादा बच्चों की उपस्थिति में इस जर्जर इस भवन के अंदर विद्यालय को पुनः संचालित करने दिया जा रहा है। तो मेरी तो बस एक यही मांग है कि विद्यालय को पुनः यूपी बोर्ड के प्रांगण में, जहाँ पर पहले यूपी बोर्ड यथावत होता था, वहाँ पर भेजा जाए, ताकि बच्चों की लाइब्रेरी और जो लेबोरेटरीज़ की जो साइंस के स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए। और ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। इसकी डिटेल्स मैं यहाँ के टीचर मिस्टर SK राठौर एंड मिस्टर VK पाल से मिल करके मैं आपको डिटेल दे दूंगा, उनके कॉन्टैक्ट नंबर फॉरवर्ड करूँगा। जो भी ओल्ड बॉयज़ आ करके इस विद्यालय की स्थिति में, बदहाल स्थिति में कोई भी अपना सहयोग देना चाहता है, या यहाँ की दुर्व्यवस्था को देख करके आगे कुछ मैनेजमेंट के
सामने खड़ा होना चाहता है तो आ करके अपनी उपस्थिति दर्ज करे और एक ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन क्रिएट करे ताकि विद्यालय की जो अभी दुर्व्यवस्था है उसको पुनः रूप से संचालित किया जा सके और उसकी व्यवस्था को सही किया जा सके। तो मेरा बस यही आपसे निवेदन है और जहाँ तक ये मेरा वीडियो जाए प्लीज़ आगे फॉरवर्ड करिए ताकि यहाँ का जो सिस्टम है, जो सोया हुआ सिस्टम है, एटलीस्ट कम से कम वो जागे और विद्यालय की जो दुर्गति हो रही है या ये शिक्षा व्यवस्था की जो दुर्गति हो रही है वो चीज़ जल्दी से जल्दी दुरुस्त हो सके। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।